राधे राधे सभी को स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल श्री राधे राधे में। तो आज की कथा है एक ऐसी भक्त के भाव की जिसे पूरा करने के लिए बिहारी जी उसके देवर बन जाते हैं। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। एक लड़की थी जो भगवान श्री कृष्ण की बचपन से ही अनन्य भक्ति के रस में डूबी रहती थी। भगवान को भजन सुनती उन्हें रिझाती रहती थी। इसी भाव के साथ रसमय वो बड़ी हो गई। भगवान की कृपा हुई और उसका विवाह श्रीधाम वृंदावन में एक अच्छे घर में हो गया। विवाह कर पहली बार वृंदावन आई। मन में इच्छाएं तो जागृत हुई बिहारी जी के लिए, लेकिन नई दुल्हन होने के कर्म से वह कहीं नहीं जा सकती थी और फिर मायके चली आई। कुछ समय बाद वो दिन भी आया जब उसका पति पुनः उसे लेने पहुंचा और पुनः वह श्रीधाम वृंदावन में आ गई। और वृंदावन आते आते काफी समय हो गया तो पति वृंदावन में यमुना किनारे रुक गया और कहने लगा, देखो शाम का समय हो गया है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। वह लड़की वहीं बैठी रही। एक हाथ का लंबा घूंघट निकाल रखा है क्योंकि गांव है, ससुराल है। ऐसा सोचते सोचते उसके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि क्या कृपा है मेरे बिहारी जी की मुझ पर। उनके दिए ही भाव से मैंने हरदम बचपन से ही उन्हें रिझाया और उन्हीं की कृपा से मेरा विवाह श्रीधाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने सालों से अपने आराध्य बिहारी जी को रिझा रही हूँ, लेकिन अभी तक मैंने उनसे कोई रिश्ता तो लगाया ही नहीं। फिर विचार करते करते सोचती है कि ठाकुर जी की उम्र कितनी होगी। शायद बिहारी जी 16 वर्ष के तो होंगे ही। मेरे पति 20 वर्ष के हैं और बिहारी जी उनसे थोड़े से छोटे हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हैं बिहारी जी। और इस हिसाब से बिहारी जी मेरे देवर हुए। ठाकुर जी से नया संबंध बनाकर वो अत्यंत खुश हुए और मन ही मन बिहारी जी से कहने लगी, ठाकुर जी आज से मैं तुम्हारी भाभी और आप मेरे देवर हो गए। अब वो समय कब आएगा जब आप मुझे भाभी कहकर पुकारोगे। ये सारी बातें उसके दिमाग में चल ही रही थी कि तभी 10 से 15 वर्ष का बालक उसके पास आता है और उसे भाभी भाभी कहकर पुकारने लगता है, जिससे उस लड़की का ध्यान टूटता है और वह सोचने लगती है कि मैं तो वृंदावन में नई नई आई हूँ, मुझे यहाँ भाभी कहकर कौन पुकार रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा, क्योंकि गांव के किसी बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब बालक बार बार उसके आगे पीछे डोलता और उसे भाभी भाभी कह रहा था, लेकिन उसने कोई उत्तर ना दिया। बालक पास आकर उससे बोला, नेक अपना चेहरा तो दिखाई दे। ये सुन लड़की ने घूंघट और कस कर लिया। फिर भी उस लड़के ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर देख लिया और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया तो उसने उससे सारा वृत्तांत बताया। तो पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी। तो वो बोली, वह तो इतने में ही भाग गया था, लेकिन मैंने उसका चेहरा देख रखा है। तो पति बोला, चिंता मत ही कर, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़ी ही है, कभी कहीं दिख जाए तो बताना, हड्डी फसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा ना कर सकेगा। कुछ समय बीतने के बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख तेरा विवाह हो गया है, बहू मायके जाके वापस आ चुकी है, तुम दोनों अभी तक बिहारी जी के दर्शन के लिए भी नहीं गए। ऐसा करो कल तुम दोनों जाकर बिहारी जी के दर्शन करके आओ। अगले दिन दोनों पति पत्नी बिहारी जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं तो मंदिर में बहुत भीड़ होती है। पति ने उससे कहा, तुम स्त्रियों की लाइन में आगे जाके दर्शन करो, मैं अभी आता हूँ। वह आगे तो चली गई लेकिन घूंघट नहीं उठाया। उसे डर था कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो क्या कहेगा, नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है। कुछ देर बाद पति पीछे से आकर उससे कहता है, अरे बावली, बिहारी जी के सामने घूंघट काहे ना खोले, घूंघट ना खोलोगी तो दर्शन कैसे करोगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जैसे ही उसकी नज़र बिहारी जी पर पड़ी तो उसने देखा उसे बिहारी जी की जगह वही लड़का मुस्कुराता हुआ दिख रहा है
जो उसका घूंघट उठाकर भाग गया था, वो एकदम से चिल्लाने लगी, ए जी जल्दी आओ, जल्दी आओ। तो पति भागता हुआ आया और पूछा कि क्या हुआ बावली, चिल्ला क्यों रही है? तो उसने कहा, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर घूंघट उठाकर भागा था वो मिल गया। तो पति बोला, कहाँ है कहाँ है, अभी उसे देखता हूँ। तो पत्नी ने बिहारी जी की ओर इशारा करते हुए कहा, ये रहा आपके सामने ही तो है, देखो कैसे मुस्कुरा रहा है। उसके पति ने ज्यों देखा वह अवाक रह गया और वही मंदिर में अपनी पत्नी के चरणों में गिर गया और कहा, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे भाव ठाकुर जी के लिए अति उत्तम है। मैंने इतने वर्षों से वृंदावन में रहा हूँ, मुझे कभी बिहारी जी के दर्शन न मिले, लेकिन तेरा भाव इतना प्रबल है कि बिहारी जी खुद आ गए तेरे से मिलने। अगर कथा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।